सॉल्यूशन स्कूल सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको आज के इस वीडियो में क्रिएटिव इंग्लिश रीडर पार्ट 5 से एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जो कि लेसन नंबर 17 है और उस लेसन 17 का नाम है क्लीननेस, जो कि एक पोयम है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोयम को, क्लीननेस को। This city is dirty, was their remark. People ease themselves on roadsides and in public parks. जैसा कि पोयम के फर्स्ट स्टैंजा में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोएट ये बताता है कि यह सिटी, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, यह बहुत ही गंदा है, बहुत ही डर्टी है और यही गंदगी इसकी पहचान बन गई है। लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर की जितनी भी गंदगियां हैं वो सारे रोड साइड्स पे या फिर पब्लिक पार्क्स पे थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। यानी कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ के सारे लोग शिक्षित नहीं होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो शिक्षित होकर भी अशिक्षित जैसा काम करते हैं, यानी कि जानते हैं कि हमें यहाँ गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, हमें यहाँ कूड़े कचरे नहीं फेंकने चाहिए। डस्टबिन पास में भी रहता है लेकिन फिर भी वो रोड साइड्स में फेंकते हैं या फिर आपको पब्लिक पार्क्स में फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाले स्टैंजा में लिखा हुआ है कि देयर इज़ गार्बेज एवरीवेयर, वी थ्रो इट विदाउट ए सेकेंड थॉट। जहाँ देखिए तहाँ हर जगह गार्बेज ही दिखता है, कूड़ा कचरा ही दिखता है, हर जगह कूड़ा कचरा है। हम लोग क्या करते हैं कि एक सेकंड बिना सोचे ही फेंक देते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते कि हम लोग जहाँ फेंक रहे हैं वही हमारा सिटी है, वही हमारा शहर है और उसी शहर को हम लोग गंदा करते हैं। दो टू बी क्लीन फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर टॉट। हालांकि देखा जाए तो साफ सफाई से रहनी चाहिए, यह बात हमें बचपन से बताया जाता रहा है, स्कूलों में और परिवार में। हर जगह लोगों ने हमें बताया, हमारे गुरुजनों ने बताया कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सिप द फ्रूटी, मंच द चिप्स, थ्रो द रैपर्स ऑन द ग्राउंड, वाई अलोन आई शुड बॉदर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं अगर घूमने जाते हैं तो फ्रूटी को पीते हैं, कोई भी मतलब रसीले चीज़ को, कोई फल का जो जूस है उसे पीते हैं पैकेट वाला, उसको पीने के बाद उसे हम फेंक देते हैं। चिप्स खाते हैं चबा चबा कर, फिर उसका जो रैपर है उस रैपर को वहीं पर ज़मीन पर हम लोग फेंक देते हैं। वाई अलोन आई शुड बोदर, हम क्यों इस मुसीबत में पड़ें, अकेले क्यों मुसीबत में पड़ें। When there is so much garbage all around, जबकि तब जब चारों तरफ गार्बेज ही गार्बेज फैला हुआ है, कूड़ा कचरा ही फैला हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर हम क्यों सोचें। और भी तो लोग गंदगी फैलाते हैं, तो फिर हम अकेले इस बारे में क्यों सोचें। ऐसी सोच हमारी नहीं है, बल्कि ऐसी सोच कुछ लोगों की होती है जो हमारे शहर को गंदा बनाते हैं। Who threw the garbage? लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है किसने फेंका यह गार्बेज, किसने फेंका यह कूड़ा कचरा, नॉट मी नॉट मी नॉट मी, सभी लोग बोलते हैं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, है ना। द प्लेस कैन नॉट बी पेरिस, तो क्या यह प्लेस पेरिस नहीं बन सकता, क्या हम अपने इंडिया को पेरिस नहीं बना सकते। वाई कांट यू सी, आप क्यों नहीं समझ सकते इस चीज़ को कि हमें अपने देश को, हमें अपने शहर को, हमें अपने गांव को या अपने घर का अगल बगल का जो वातावरण है या हमारा मोहल्ला है उसको भी हमें साफ रखना है ना।
इज इट डिफिकल्ट टू मेक इट पेरिस? पोएट ये सोचता है कि क्या डिफिकल्ट है इसे पेरिस बनाना, इंडिया को पेरिस बनाना। पेरिस जो कि फ्रांस की एक राजधानी है और वो दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर है ना, इसीलिए हम लोग पेरिस से तुलना करते हैं। इफ वी हैव विल टू डू सो कीप द सिटी क्लीन, डोंट बी योर ओन फो। तो क्या है ना कि यदि हम लोग मतलब ऐसा करेंगे, सब कोई अगर मन में ये प्रण कर ले, ये ठान ले कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखने में जितना सोचते हैं, जितना करते हैं, उसी तरह से हम अपने नगर को, हम अपने मोहल्ले को, हम अपने कॉलोनीज़ को अगर बेहतर तरीके से रखें, अगर उसको भी अपना समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो सिटी है वो क्लीन हो जाएगी, वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो आप अपने सिटी को क्लीन रखें, साफ एवं स्वच्छ रखें। डोंट बी योर ओन फो, अपना दुश्मन खुद मत बनिए, है ना। प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना दुश्मन नहीं बने, क्योंकि अगर आप अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं करते हैं, नियंत्रण में नहीं लाते हैं अपने आप को, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका सिटी इतना गंदा हो जाएगा, इतना गंदा हो जाएगा कि आप यहाँ सांस लेना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है ना। आज तो पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। अब तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह से एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना हमें परेशान कर रहा है और पूरी अर्थव्यवस्था को, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिए हुए है। तो फिर हम लोग अपने शहर को आज से प्रण करते हैं कि हम अपने शहर को, अपने नगर को, अपने कॉलोनी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि दूसरा आदमी अगर ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा करेंगे, बल्कि उस आदमी को भी प्यार से समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो आदमी ज़रूर समझ जाएगा। तो ये आपका क्लीननेस जो पोयम है, ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।